1929 की बात है, जेआरडी पहले इंडियन बने जिनको फ्लाइंग लाइसेंस मिला, हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। ब्रिटिशर तब एशिया में कई कंट्रीज को कंट्रोल किया करते थे, बहुत सारी कंट्रीज को। हाँ, आजू बाजू भारत के बहुत सारी कंट्री थी जिसमें जो ब्रिटिशर से कंट्रोल में थी, उस समय इनकी कॉलोनी हुआ करती थी। और बनाए रखने के लिए, अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए इनको लंदन से, लाहौर से, मुंबई से, कोलकाता से, कोलंबो से आगे चलते चले पूरे ऑस्ट्रेलिया तक, इनको मलेशिया तक, इंडोनेशिया, सब जगह इनको बहुत फास्ट कम्युनिकेशन करना था। कम्युनिकेशन से होता नहीं था, एक ही तरीका था, हवाई जहाज से मेल भेजें। तो ब्रिटिश की एक कंपनी थी, ब्रिटिशर्स की, इंपीरियल एयरवेज। ये दुनिया की सबसे अच्छा एयरवेज हुआ करता था। लंदन से कराची तक मेल कैरी करके लेके जाता था, और लंदन से कराची, कराची से कलकत्ता, कलकत्ता से ऑस्ट्रेलिया निकल जाता था। तो मुंबई नहीं आ पाता था, और इंडियन फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई थी, और मुंबई आने में समय लग गया। जेआरडी को समझ में आ गया कि इनको जो गैप है ना, इनको मुंबई भेजने के लिए कोलकाता चिट्ठी पहुंचती है, फिर वहां से सड़क से आती है, बहुत दिन लग जाते हैं, समय बहुत लग जाता है। कराची पहुंचती है, वहां समुद्र के रास्ते मुंबई आती है, समय बहुत लग जाता है। उन्होंने कहा कि मैं एविएशन कंपनी खुद की एस्टैब्लिश करता हूं उनके साथ पार्टनरशिप में, और एयर सर्विस को रन करने के लिए जितने में जो खर्चे आते हैं, मेरे पास अब फंड्स तो है नहीं इतने ज्यादा। अपनी कॉस्ट को एनालाइज किया। एक तो है वन टाइम कॉस्ट, सारा पूरा सेटअप करने के लिए, उसके बाद रेकरिंग कॉस्ट जो बार बार आने वाली है, और तीसरी कितना रेवेन्यू लेकर के आऊं ताकि ये खर्चा बाहर निकल जाए। तो जेआरडी का मास्टर स्ट्रोक, प्रॉफिट बाद में आएगा, कॉस्ट को मिनिमल कर लूं, कैसे किया उसको सीखो आप। जेआरडी ने क्या किया, चार चीजों पर ध्यान दिया। पहला कि जो मुझे एयरक्राफ्ट चाहिए वो सेकेंड हैंड प्लेन उन्होंने खरीद लिया। अब सेकेंड हैंड प्लेन खरीद लिया, अब एयरलाइन शुरू करना चाहते थे पर अपने एयरपोर्ट नहीं। तो तब जो अंग्रेजों के छोटे एरोड्रम होते थे, एरोड्रम क्या है, बस खाली हवाई पट्टी बना रखी, किसी भी लोकेशन पे एयरक्राफ्ट कहीं पे भी टेक ऑफ या लैंड कर जाएगा। छोटी एरोड्रम, बहुत छोटा। एयरपोर्ट तो पूरा है ना, एयरपोर्ट में तो सारी फैसिलिटी, सारा कमर्शियल, पैसेंजर, पूरा कार्गो ऑपरेशन, इतना कुछ होता है। एयरपोर्ट एयरपोर्ट बहुत बड़ा होता है। एरोड्रम उसका समझो बच्चा वर्जन, छोटा वर्जन। एरोड्रम में कुछ नहीं होता, बेसिक इंफ्रा, एक रनवे है, एक पट्टी बना रखी है, एक छोटा मोटा शेड है, और बहुत छोटा सा सपोर्ट का स्टाफ, मतलब बस 2-4 आदमी, वहां 5-7 आदमी काम हो जाता है। एयरपोर्ट में पूरा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पैसेंजर टर्मिनल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, हैंगर, हैंगर मतलब शेड, जिन बड़े बड़े शेड जिसके नीचे, तो वो एयरपोर्ट बहुत बड़ा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनसे बोला कि आपका मुंबई में एरोड्रम है, वेस्ट हो रहा है, वो मेरे को आप दे दो पार्टनरशिप में। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी ट्रेंड वर्कफोर्स दे दो, वो तीसरा पॉइंट है, आपका पायलट, आपका मेंटेनेंस इंजीनियर, आपका ऑन ग्राउंड सपोर्ट, वो मेरे को दे दो। और इसके बाद भी अब लाइसेंस मिलना आसान नहीं था, लाइसेंस देना चाहते थे। तो जेआरडी टाटा ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीड को एनालाइज किया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, मैं आपको पहला प्रॉमिस करता हूं कि मैं केवल आपके देश का हवाई जहाज खरीदूंगा, पहला प्रॉमिस। दूसरा, मैं खाली गोरों को ही नौकरी पर रखूंगा, क्योंकि वो चाहते थे इस काम में खाली गोरे रहे नौकरी में, गोरों को ही नौकरी पर रखूंगा, ये प्रॉमिस भी कर दिया। दूसरा, तीसरा, इन्होंने कहा कि आपकी श्रीलंका का भी जो हवाई का खर्चा है, काम है, उसमें मैं आपको हेल्प कर दूंगा। आपकी जितनी चिट्ठियां पहुंचानी है, कोलंबो में पहुंचानी है, वो भी काम कर दूंगा मैं। कोई पोस्ट है, कोई लेटर है, कोई ऑर्डर है, लंदन का कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, वहां पहुंचा दूंगा, चिंता मत करो, मुझे लाइसेंस दे दो, लाइसेंस दे दो। जेआरडी ने अपनी सारी सर्विसेज उनको एक्सटेंड करी, और ये सारी सुनने के बाद में जेआरडी ने कहा बस मुझे क्या करो, अपना एरोड्रम दे दो, अपना थोड़ा बहुत सपोर्ट स्टाफ दे दो, वहां पे अपने पायलट वगैरह मुझे दे दो। तो ब्रिटिशर्स को लगाया 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। अब ये कॉस्ट कॉन्शियस बिजनेसमैन, इन्होंने बिना पैसा लगाए, बिना पैसा इन्वेस्ट किए, अग्रेसिव तरीके से नेगोशिएट किया, 40-50% कैपिटल बचा लिया। इस तरह 1932 में टाटा एयरमेल की शुरुआत हुई, एयर इंडिया की नहीं, तब उसका नाम था टाटा एयरमेल। टाटा एयरमेल बाद में टाटा एयरलाइंस बनी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो ये 15 से 95 कंपनी का सफर समझते हैं आप। इन्होंने तैयारी कर ली, बड़ी अचीवमेंट थी अपने आप में। टाटा एयरमेल क्या था, खाली चिट्ठियां लेके जाया करती थी। उस समय तक पैसेंजर नहीं होता था, हवाई जहाज में एक पैसेंजर, 2 पैसेंजर जा रहे हैं, हवाई जहाज खाली जाया करता था। चिट्ठियों से पैसा कमा कमा करके भेज करके ये अपना एयरक्राफ्ट चला रहे थे। फिर टाटा एयर उसमें मेल से एयरलाइंस कर दिया, और उसके बाद अपने ऑपरेशंस के पहले 5 साल के अंदर इन्होंने कमाल कर दिया। इन्होंने कहा कि इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इसका ब्रांड कैसे बनाऊंगा। इसका ब्रांड बनाऊंगा 99.4% पंक्चुअलिटी। ऐसा माना जाता था कि अगर लंदन में जहाज उतरा है, और लंदन में जहाज उतरा और किसी ने पूछ लिया लैंड करके क्या समय हो रहा है, देखे लैंड कर गया, बोले 11 बजे। क्यों, मतलब आपने घड़ी तो देखा नहीं, आपने तो बाहर देखा। अगर टाटा एयरलाइंस का प्लेन लैंड किया है तो 11 बजे होंगे।